नमस्ते दोस्तों, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संधि के प्रकार, यण संधि और अयाधि संधि को कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण संधि। आइए पढ़ते हैं। देखिए, ये है गुण संधि। गुण संधि का जो संज्ञा विधायक सूत्र है, वो है अदेङ गुणः। अदेङ गुणः। अदेङ गुणः क्या कहता है? अत और एंग। अत और एंग की गुण संधि होती है, गुण संज्ञा होती है अत और एंग की। अत यानी आ, एंग यानी कि ए ओ। आ ए ओ की गुण संज्ञा होगी। इसका संधि विधायक सूत्र जो है, संधि विधायक सूत्र जो संधि करता है, ये गुण संज्ञा करता है। ये सूत्र संज्ञा सूत्र है अदेङ गुणः। और अब मैं बता रही हूं आपको, वो है संधि विधायक सूत्र, वो है आद गुणः। आद गुणः। आद गुणः क्या कहता है? ये कहता है कि आ के परे एंग आदेश हो जाएगा। आ के परे एंग आदेश हो जाएगा। ये किन किन अक्षरों में होगा, किन किन वर्णों में होगा, उसे हम अब पढ़ते हैं। देखिए, ये कहता है अ। अब यहां अ से मतलब आ से भी है। अ से मतलब आ से भी है। आ के बाद या अ के बाद जब ई आ जाता है, ई से मतलब दीर्घ ई से भी है। अ या आ के बाद अगर ई आ रहा है तो ई को हम ए में बदल देंगे। अब यहां ई को ए में बदलने का मतलब ये है कि आ और ई इन दोनों के स्थान पर ए कर देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे? हम केवल एक वर्ण को चेंज कर रहे थे। जैसे ई को यह किया था, उसके बाद जो स्वर था वो उसके साथ मिल रहा था। जैसे ए को आई किया था, उसके बाद जो स्वर था वो उसके साथ मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक आदेश का मतलब कि दो के स्थान पर किसी एक का आदेश कर देना, उसे रख देना। ठीक है। अ या आ के बाद ई आएगा तो इसको ए कर देंगे पूरे को। फिर इसी प्रकार से अ या आ के बाद जब उ या उ आ रहा है तो इसे हम बदल देंगे ओ में। इसके बाद अ या आ के बाद जब री आ रहा है, अब री और री इनमें जो चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, या इनके साथ जब अ या आ की संधि होगी तो उसका सूत्र है उरण रपरः। इसका सूत्र है उरण रपरः। उरण रपरः के अनुसार क्या कर देंगे? री को अर कर देंगे और री को अल कर देंगे। री को अर कर देंगे और री को अल कर देंगे। अब एक और चीज ध्यान देने की है, जो गुण संधि है, गुण संधि में अ या आ या जो स्वर हैं बदलाव के लिए वो आगे हैं। अ या आ आगे हैं। और इससे पहले जो हमने यण संधि पढ़ी थी, यण संधि में भी हमने ई, उ, री और री को बदला था। ई, उ, री और री को यण संधि में बदला था। लेकिन वहां पर ध्यान देने की बात यह थी कि ई, उ, री और री के बाद में आ रहा था स्वर। इक के बाद में आ रहा था स्वर यण संधि में, तब बदला हुआ था। और यहां पर कोई और स्वर नहीं आएगा।
गुण संधि में कोई और स्वर नहीं आएगा। गुण संधि में आ या आ ही होगा, और आ या आ इक के बाद ई उ री और री के पहले आएगा। गुण संधि में पहले आ रहा है, यण संधि में बाद में आएगा। ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि ई उ री री आ गया, पता ही नहीं चलता कि ये यण संधि है गुण संधि है, चेंज कर जाते हैं, ई को या में बदल के आ जाते हैं। ई को या में नहीं बदलना, ई को या में तब बदलना होगा जब यण के बाद में अच आएगा, और अच यानी कि स्वर आएगा, कोई भी स्वर आ सकता है, वो ई हो ए हो ओ हो, कोई भी स्वर आ सकता है इसके बाद। लेकिन गुण संधि में क्या है, गुण में पहले आएगा, पहले क्या आएगा, अ आएगा या आ आएगा, अ या आ आएगा, इसके अलावा और कोई स्वर नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अ या आ के बाद ई को ए कर देंगे, उ को ओ कर देंगे, री को अर और री को अल कर देंगे। अब इसके पीछे की भी साइंस समझ लो। इसके पीछे की साइंस या विज्ञान जो है, ये देखिए ई का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु है। जब आप बोलेंगे ई तो आपकी जीभ दांत के नीचे, यहां दांत के नीचे आके टच होगी। ऊ बोलेंगे तो आपका होठ थोड़ा सा मुड़ेगा। इसी प्रकार से री और री, जहां से री और री बोलेंगे वहीं से अर और अल बोलेंगे। जैसे ई है, ई तालु से बोल रहा है, तो ए जब बोलेंगे तो ए बोलते हुए भी आपकी जीभ वहीं लगेगी जहां पर ई बोलते हुए लगेगी। अब कहीं पर किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि ई होगा तो ए करना है या ओ करना है, तो उस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां से ये बोला जाएगा वहीं से इसका परिवर्तित रूप बोला जाएगा, और जहां से ये बोला जाएगा वहीं से उसका परिवर्तित रूप बोला जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आगे देखिए, इनके उदाहरण देखिए। अब उदाहरण देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। उदाहरण है जैसे महा में ईश जोड़ देंगे, आप महा में ईश जोड़ देंगे। अब आ है, पहले आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इनको एक आदेश क्या होगा, ए होगा। एक होगा तो इसको एक आदेश करेंगे तो यहां पे हमें शब्द मिलेगा महेशः, महेशः। इसी प्रकार से बाकी के भी उदाहरण, जैसे ये कह रहा है रमा, रमा में ईश जोड़ दोगे। अब आ है, आ के बाद ई है, आ और ई मिलकर बना देगा ए, तो र म ए शह, जोड़ दीजिए इसको, रमेश। और उदाहरण देखिए, आपकी समझ के लिए कि आप अच्छे से समझ लें, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख देती हूँ। इसके पहले इसका नियम भी लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या कह रहा है, अ या आ के बाद ई या ई है तो एक आदेश होगा ए। अ या आ के बाद उ या उ है तो एक आदेश होगा ओ। अ या आ के बाद री आ रहा है तो एक आदेश होगा अर। अ या आ के बाद अगर री आ रहा है, री, तो एक आदेश कर देंगे हम अल। देखिए अब इसके उदाहरण देखिए। अभी मैंने आपको आ का उदाहरण बताया था, रमा ईश रमेश। अब देखिए आ का उदाहरण देखिए, ये कह रहा है उप इंद्र, उप इंद्र। ठीक है, अब प में आ मिला हुआ है, आ के बाद ई आ रहा है, एक आदेश क्या हो जाएगा ए, तो मिला देंगे इसको उ प ए न द्र, मिलाइए इसको।
मिलाकर क्या बन जाएगा? उपेंद्र। इस प्रकार से मिल जाएगा हमें। ये था अ का उदाहरण। आ का उदाहरण मैंने आपको बताया था, महा इंद्र। इस प्रकार से मिला लीजिए। आ के बाद ई आ रहा है, मिलेगा ए तो बनेगा महेंद्र। अब आगे देखिए, एक उदाहरण ऊ का देख लेते हैं। जल जमा ऊर्मी, जल जमा ऊर्मी, ऊर्मी यानी लहर। अब ल में आ मिला हुआ है, आ के बाद ऊ, एक आदेश हो जाएगा ओ, तो कैसे बनेगा ये बनेगा ज ल ओ रमी। मिला दीजिए इसको, जलोर्मी, जलोर्मी मिल जाएगा हमें। ठीक है, करना क्या है, दो शब्द जब यहां पर आपस में मिल रहे हैं तो दो की जगह पर एक आदेश होगा। कोई एक वर्ण आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है तो इसको हमने बदल दिया, जलोर्मी बना दिया। जब ई आएगा तो ए हो जाएगा, ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। आगे देखिए री का उदाहरण। शब्द है वर्षा जमा ऋतु, वर्षा जमा ऋतु। अब वर्षा आ जमा री तु। अब आ और री इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा अर। जोड़ दीजिए, व र श र तु, इस प्रकार से मिलेगा। इसे जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वर शर तुह, वर शर तुह। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण आ जाता है, शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लेता है, वो है आपका महर्षि। ये देखिए, महा जमा ऋषि, महा जमा ऋषि। आ और री मिलकर क्या बनाएंगे, अर। तो म ह अर शी, महा अर शी। जोड़ेंगे तो बन जाएगा महा ऋषि, महर्षि। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा महर्षि। अब शुद्ध अशुद्ध में क्या पूछ लेता है, उसमें पूछ लेगा आपको महर्षि लिख देगा या महार्षि लिख देगा। जिसने संधि पढ़ी होगी, जिसको समझ होगी, उसे पता चलेगा कि आ के बाद जब री आ रहा है तो अर होगा। ये गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। महर्षि ठीक है, महर्षि गलत होगा, अर किया जाएगा, आर नहीं किया जाएगा, अर होगा। ठीक है, तो ये था आपका री का उदाहरण। आगे देखिए री का उदाहरण देखिए। मम जमा री कारः। मम में क्या है, आ है, म अ जमा री कारः। अब आ और री जब ये मिलेंगे तो यहां पर एक आदेश क्या होगा, एक आदेश होगा अल। तो बना दीजिए, म
मा में आ जुड़ जाएगा, म ल आधा हो जाएगा, ममलकारः। इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा। तो ये थी हमारी गुण संधि। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अ और ई के स्थान पर एक आदेश होगा ए, अ और उ के स्थान पर एक आदेश होगा ओ, अ और री के स्थान पर एक आदेश अर होगा। इसी प्रकार से अ और री के स्थान पर जो एक आदेश होगा वो होगा अल। गुण संधि का जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो है अदेंगुणः। जो इसको करने वाला सूत्र है, जो कार्य करता है, वो है आद्गुणः। आद्गुणः क्या कहता है? आद्गुणः कहता है कि अ या आ के बाद ई या उ होगा तो ई को ए कर देगा और उ को ओ कर देगा। इसके बाद एक सूत्र था उरण रपरः। उरण रपरः कहता था कि री और री के स्थान पर अर और अल होगा क्रम से। कब? जब इनके आगे अ या आ होगा। तो इसके मैंने आपको उदाहरण बताए, नियम समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली संधि मैं आपके लिए जो लेकर आऊंगी वो मैं लेकर आऊंगी वृद्धि संधि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।